हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या अभी 0 से 650 प्लस तक जाना पॉसिबल है। मैं आपको बोल रही हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ना अपना 100% इस टाइम पे देना है। आपके पास कुछ 7.5 मंथ्स के आसपास अभी बचे हैं और ये जो टाइम है इसमें अगर आपने ढंग से पढ़ाई करते हो, आप स्मार्ट वर्क करते हो, सही गाइडेंस में पढ़ाई करते हो, ये अगर आप कर लेते हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि मैंने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा, 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, या मैं एक ड्रॉप स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, जो कि मैं मानती हूँ होता है। मैं भी एक ऐसे फेज़ में थी जब मेरे मन में भी वो गिल्ट था कि मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने क्यों पहले से पढ़ाई शुरू नहीं करी। पर उस गिल्ट को हावी मत होने दो, उस गिल्ट को यूज़ करो इसके लिए, ये सोचने के लिए कि ठीक है अभी तक तो मैंने मेहनत नहीं करी, लेकिन जब अब मैं मेहनत करूँगा ना, तो अगर कोई बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है ना, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं वो पिछले अपने गिल्ट वाले फेज़ को कवर कर पाऊँ। अब दो ही रास्ते हो सकते हैं कि कुछ लोग गिल्ट में ही डूब जाते हैं और आगे का भी नहीं सोचते, सोचते हैं कि अब अभी तक तो मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ और 7 महीने में तो वैसे ही मैं कुछ नहीं कर सकता, तो छोड़ो अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर गिल्ट में निकल भी गया ना टाइम, तो अब ये समझ लेना है कि ठीक है अभी तक जो होना था वो हो चुका है, कोई बात नहीं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 महीने भी बहुत हैं आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। तो उसके लिए ये स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है और सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरे चैनल पे आपको सही तरीके से बिल्कुल स्मार्टली और सही डायरेक्शन में आपको कैसे मेहनत करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लोगों के मन में ना ये भी अभी सवाल आ रहा है कि नया सिलेबस है तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी ये समझना ज़रूरी है कि हर घंटा हर मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, 1 घंटा मूवी देखने जा रहे हो, तो कोई एक ऐसा बच्चा है जो उस 1 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो अब आप खुद से पूछो कि क्या आप ज़्यादा डिज़र्विंग हो या वो बच्चा ज़्यादा डिज़र्विंग है। और ये सारा गेम इसी बात का है कि आप कितने डिज़र्विंग हो, आप कितने सैक्रिफाइसेस कर सकते हो और आप कितने रेगुलर रह सकते हो। तो ये चीज़ पहले आपको वादा करना है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही, कि हाँ ये हम करेंगे कि हर मिनट हर घंटे की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अब क्या होता है कि जैसे मान लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको लग रहा है कि अब मेरे को तैयारी अपनी शुरू करनी है, मैं एकदम जीरो लेके आपको चल रही हूँ। आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक 11th 12th का पता है और अब आपको लग रहा है कि अब से मुझे तैयारी शुरू करनी है। तो देखो, पहले दिन जब हम बैठते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 घंटे सोचा तो आप 10 घंटे पहले ही दिन पढ़ने लग जाओगे। तो कुछ दिन लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा। एकदम से देखो, आपको आदत नहीं है उतना पढ़ने की। अब ऐसे नहीं होगा कि एकदम ही आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मैंने आज 6 घंटे पढ़ लिया, वाओ अब मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, वाओ मुझे मज़ा आ गया, आज मेरी प्रोडक्टिवली पढ़ाई हुई। ऐसा नहीं होता है। जब आप इतने दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, जब आपका वो फ्लो नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, फ्लो बनने में। तो ये फ्लो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियल कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है यार, नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। बट कुछ भी हो, बैठना है तो बैठना है। शुरू करो बस 4 घंटे से, 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करो। 4 घंटे बैठो। मुझे पता है मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हार नहीं माननी है। एक दिन बैठो, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ाई होनी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते रहो। अगले दिन 6 घंटे बैठने की कोशिश करो कि 6 घंटे हम बैठ के पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 2-3 दिन में तुम देखोगे अपने आप तुम फ्लो में आ जाओगे। तुम 4 घंटे आराम से पढ़ पाओगे, धीरे धीरे वो 6 कर लो, धीरे धीरे वो 8 कर लो। लेकिन फ्लो बनाना बहुत ज़रूरी है। बीच में अगर रुक गए, शुरू में ही अगर रुक गए, तो कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी तुम्हें समझाने का और कुछ भी स्ट्रैटेजी बताने का। उसके बाद चीज़ है टारगेट बनाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कुछ टारगेट, कोई गोल नहीं होता ना, तो हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और लगता है ठीक है आज इतना नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। वो वाला फैक्टर हटाना है। अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई हम 7 मंथ्स में 650 तक मार्क्स तक भी पहुंच जाएं और फिर हम अपना आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन भी ना छोड़ें और सारे मज़े भी कर लें, तो ऐसा तो आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता और ना कोई ऐसा आपको बता सकता है। मैं वही चीज़ बता रही हूँ जो आप कर सकते हो और जो आपको करना ज़रूरी है। तो अपना एक टारगेट बनाओ। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको प्रॉपर टारगेट वीक वाइज, मंथ वाइज भी दे सकती हूँ। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं आप ही हमें बताओ, जैसे मैं पहले दिया करती थी, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। बट टारगेट सेटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस टारगेट को रिवॉर्ड के साथ जोड़ दो कि अगर मैंने आज अपना टारगेट अचीव किया तो मैं अपना आधा घंटा अपना फेवरेट शो देखूंगा, या अपना आधा घंटा फेवरेट कुछ भी खेलने जाऊंगा, या जो भी कर आपका जो भी हॉबी है वो करोगे। तो ये टारगेट सेटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ये टारगेट्स को फुलफिल कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं
कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखो सबसे पहली चीज़ है कि थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी में आपको क्या करना है, अगर आप 7 मंथ्स में कम टाइम में ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है। एक होंगी आपके नोट्स और एक होगी आपकी एनसीईआरटी, वो भी बायोलॉजी की। अभी मैं आपको इस टाइम पे तो ये नहीं कहूँगी कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी खोल खोल के पढ़ो। अगर आपने एनसीईआरटी की बायो में तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है, एक एक वर्ड समझ के करना है, रटना नहीं है, समझ के करना है। आप मेरी सीरीज़ भी देख सकते हो, एनसीईआरटी फ्लो चार्ट सीरीज़ है, उसमें पूरे फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने खुद समझाया हुआ है, तो आप वो मेरे चैनल पे ढूंढ सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप ये नोट्स बना सकते हो। अब ये नोट्स कहाँ से बना सकते हो, आपकी कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, जो नीट की तैयारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब से आप कहीं पढ़ रहे हो, उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होने ही चाहिए। नोट के बिना कुछ भी नहीं है, कोई किताब काम नहीं आएगी। कोई भी किताब हो, कितनी भी बड़े ऑथर की हो, कितने भी बड़े लेवल की हो, अगर आपको नीट निकालना है वो भी 7 महीने में, किताबों से पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। नोट्स अपने होने चाहिए ताकि बार बार वो रिवाइज़ कर पाओ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब देखो सॉल्व तो क्वेश्चन ही करना है ना, थ्योरी तुम कितनी भी पढ़ते जाओ, अगर तुम एमसीक्यू में सही आंसर मार्क नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, क्वेश्चन में एक तो आपको एप्लीकेशन समझ आनी चाहिए। मैंने फिजिक्स का मान लो एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं उसको अप्लाई कैसे करूँगी, अब मैं उसको सॉल्व कैसे कर पाऊँगी क्वेश्चन, वो ज़रूरी है। तो बायो के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा नए क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे टेस्ट में कवर हो जाया करेंगे। जो भी तुम टेस्ट दोगे उसमें नए ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्टिक करो, अच्छे से बार बार करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है 2 बार कर लो, टाइम है 3 बार कर लो, तीसरी बार अब मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि बायो के जब क्वेश्चन करो तो हर बार तुम एक एक वर्ड पढ़ के उसको टिक करो। पहली बार अच्छे से करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद जब सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, थर्ड टाइम पढ़ रहे हो क्वेश्चन, एक तो तुम स्टार मार्क करके रखो वो क्वेश्चन जो तुम गलत करते हो, सिली मिस्टेक करते हो या बोलते हो, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम वो क्वेश्चन तुम रीड कर रहे हो तो तुम्हें एक बार बस गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का ये होगा, ठीक है। और जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ -1 दे के आ रहे हो। जो आप गलत करोगे ना वही आप बार बार गलत करोगे, ये टेंडेंसी होती है, तो वो हमें नहीं करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायो के लिए तो हो गए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आप अपने मॉड्यूल से कर सकते हो। जो भी कोचिंग आप ज्वाइन कर रखी है आपने, उसके मॉड्यूल अच्छे ही होंगे क्योंकि वो टीचर्स ने प्रॉपर्ली बनाए होते हैं। वो मॉड्यूल अच्छे से शिद्दत से कर लो, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तीनों में करने ही है, पर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में लग रहा है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, इस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन मुझे और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब मैं कर पाऊँगा सॉल्व, तो तुम बाहर के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन अपने मॉड्यूल के ही करना। एक ही बुक को ही उठाना, मॉड्यूल नहीं है तो कोई भी एक बुक उठा लो जो तुम्हारा टीचर रिकमेंड करते हो, जो तुम आसपास तुम्हारे बच्चे अच्छी बुक जो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे एनसीईआरटी आर फिंगर टिप्स अच्छी बुक है, वहाँ से कर सकते हो। डीसी पांडे मेडिकल जो एडिशन है फिजिक्स का, वहाँ से कर सकते हो। तो एक कोई बुक उठा लो और सिर्फ एक बुक से अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ये बुक्स के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आप जो ये सारा सिलेबस अभी तो पढ़ रहे हो, अब ये होता है कि मैंने आज पढ़ा, मैं 1 महीने बाद जब ये टॉपिक खोलूँगी तो मुझे याद ही नहीं रहेगा, मुझे याद ही नहीं आता है। और अब आप बोल रहे हो कि हम 2 साल का सिलेबस तो कर तो लेंगे, चलो 4-5 महीने में हमने सिलेबस तो कर लिया, पर लास्ट के 1 महीने में, लास्ट के 7 डेज़ में हम वो पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे कर पाएंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि बायो के इनऑर्गेनिक के अगर आप इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं पढ़ पाए, या आप फिजिक्स के कुछ फार्मूलाज रिवाइज़ नहीं कर पाए, या फिर आप बायोलॉजी के एग्जाम्पल लास्ट के 7 डेज़ में रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो आपको वो नहीं याद आएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना मतलब करते एकदम एग्ज़ाम से जस्ट पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें रिवाइज़ करके जानी ही पड़ेंगी, तभी हम एकदम फ्रेश हमारे दिमाग में वो रहेगा और हम सही कर पाएंगे। तो ये हमें कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम लग रही है कि हम कैसे, मतलब हमारे पास कोई कोर्स नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन कहाँ से करें, टेस्ट सीरीज़ कौन सी दें, हमारे पास कोई टीचर नहीं है, हमारे पास कोई डाउट सॉल्व करने वाला नहीं है, उसके लिए एक कोर्स है बहुत बढ़िया जो मेरे को अभी पता चला जिसके बारे में। तो वेदांतु पे एक कोर्स है जहाँ पे आपके सारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, टीचर्स अच्छे हैं, डाउट सॉल्विंग अनलिमिटेड है, पर्सनल टीचर मिल रहा है। अभी पर्सनल टीचर क्या है? एक ऐसा टीचर जो सिर्फ आपके लिए
लिए होगा, जो सिर्फ आपके साथ बात करेगा, जो सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपको आपके बैकलॉग्स है, आप बताओ कि मेरे बैकलॉग्स है, मैं कैसे क्लियर करूँ, वो आपको समझाएगा। आप कह रहे हो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो आपको समझाएगा। तो एक पर्सनल टीचर आपको यहाँ मिल जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि हम ऑफलाइन नहीं जाना चाहते, हम ऑनलाइन में ही कोई ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। इसमें पर्सनल मेंटर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 1-to-1 आपको सपोर्ट मिल जाएगी। जितने आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। एग्जाम स्पेसिफिक है, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है, मेंटरशिप है, सब आप इसमें पूछ सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया, बैकलॉग वगैरह, एंड प्लस रिजल्ट बहुत अच्छा आया है वेदांतु का। तो टीचर्स और फैकल्टी के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश प्लस है इस कोर्स का नाम, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो मेरा कोड है VISHITA, वो आप यूज़ कर सकते हो और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ये कोर्स जब आप परचेज़ करोगे। इसमें आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट्स, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मिल जाएंगी। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पर्सनल टीचर मिलेगा। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। एंड और भी मतलब कोर्सेज़ हैं इनके, सिर्फ क्रैश प्लस नहीं है। अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, वहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वहाँ पर्सनल टीचर नहीं है, पर क्रैश प्लस में आपको एक पर्सनल टीचर भी मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट है इस चीज़ का। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसमें बड़े सारे फीचर्स हैं, फुल सिलेबस रिवीजन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। जो बच्चों को डाउट्स आते हैं, किससे पूछे, नहीं समझ आता, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो बैच है वो 16 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप करना चाहते हो, आपको लग रहा है एक नई बिगिनिंग हम खुद को देना चाहते हैं, हम अभी 0 लेवल पे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स 2024 मार्च तक आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे प्रॉपरली। आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे, आपको कोई दिक्कत हो रही है बैकलॉग में, वो आपको समझा दिया जाएगा। आप अपने टेस्ट सीरीज़ भी दे पाओगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड है VISHITA, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे कि लास्ट के 7 डेज़ या लास्ट के 1 महीने में हम कैसे रिवाइज़ करेंगे, इसका आप सोल्यूशन हमें बता दो। तो देखो, इसके लिए ना आपको मैं लास्ट 7 डेज़ या लास्ट 1 मंथ में बताऊंगी ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं अभी ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप अभी ही कर सकते हो। तो बायोलॉजी में तो ना NCERT के बाहर कुछ नहीं करना। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, कुछ बाहर से है, तो उसको NCERT में ही ऐड करना है, ताकि हमारे पास एंड में बस एक किताब बचे NCERT जो हमें पढ़नी होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में देखो, आपको ना 3 ब्लैंक शीट्स ले लो, 3 A4 साइज़ ब्लैंक शीट्स ले लो, 3-4 ले लो। इनऑर्गेनिक में आपके पास जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे उस A4 साइज़ ब्लैंक शीट पे लिख लो। ठीक है, एक बार जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, सारे साथ साथ लिख लो। ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं, जितने भी एक्सेप्शंस हैं, वो भी सारे एक शीट पे लिख लो। अब ये क्या है, सारे एक साथ लिख लो, जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं या जो NCERT में दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे लिख लो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप सारे के सारे फॉर्मूलाज ऐसे ही लिख लो। अब आप खुद सोचो, अगर इनऑर्गेनिक के मेरे जितने रिएक्शंस हैं, जितने ऑर्डर्स हैं, जितने एक्सेप्शंस हैं, सिर्फ 3 पेज में दिए हुए हैं, तो क्या मैं रोज़ रात को बैठ के 15 मिनट सिर्फ रिवाइज़ नहीं कर सकती है? और अभी मेरे पास इतने सारे, लगभग 200 दिन है, 200 दिन में मैं ये 200 बार रिवाइज़ कर सकती हूँ। तो अगर आप 7 मंथ्स में ये चाहते हो कि आप 650 तक टच कर जाओ, तो आपको ना कुछ स्मार्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब कोई बच्चा है जो 2 साल से ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शन रट रहा है, तो आप उसको कैसे कम्पीट कर पाओगे? ऐसे कर पाओगे ना जब आप भी 200 बार वो चीज़ रिवाइज़ कर पाओ। अब वो 200 बार कैसे करोगे? स्मार्टली करोगे। जब आपके पास इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन निकल गए, ऑर्डर निकल गए और आपके रिएक्शन निकल गए, तो इनऑर्गेनिक में कुछ बचा नहीं है, बहुत कम 2-4 पॉइंट बचे हैं थ्योरेटिकल, कुछ बचा ही नहीं इनऑर्गेनिक में। आपने तो वैसे ही रिवाइज़ कर लिया 200 बार। ऑर्गेनिक में भी सिमिलर चीज़ है, जो बच्चों को मुश्किल लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम है। अगर आपके फॉर्मूला आपके टिप्स पे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे? अगर आपको एप्लीकेशन की प्रैक्टिस है, अगर आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, तो ये स्मार्ट वर्क करना ही करना है। ये मैंने अपने लिए भी किया था। मेरे को इतनी बार ऑर्गेनिक याद हो चुकी थी, इतनी बार मैं फॉर्मूला देख चुकी थी कि मुझे था कि अब 7 दिन में, जब लास्ट का 1 दिन भी बचेगा ना, यू वोंट बिलीव, मैं पूरे ये सब कुछ रिवाइज़ कर पाई थी लास्ट दिन में भी, क्योंकि मेरे पास था ये सब सामान। तो यही मैं समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना आपको अभी से करके शुरू करनी पड़ेंगी, ताकि आप वही चीज़ जो आप 2 साल से एक बच्चा कर रहा है, आप वो कैसे टक्कर उसको दे पाओगे। फिजिक्स के लिए सेम है, फॉर्मूला बुक बनानी है, स्टार। अब ये 2 चीज़ें मैं और बता रही हूँ। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आपको स्टार करके रखना है, हाईलाइट करके रखना है, कि मतलब
ये क्वेश्चन है जो मैं गलत करती हूँ, ये क्वेश्चन मेरा डाउट है, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सामने ही छोटा छोटा पेंसिल से उसका सोल्यूशन लिख लो, ताकि जब भी आप गो थ्रू कर रहे हो ना, बाद में उसको रीड कर रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन ना मैं हमेशा गलत करता हूँ, सामने सोल्यूशन लिखा हो तो दिमाग में सोच लिया और एक बार रीड कर लिया। यही तरीका है करने का। बाद में एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले जब दोबारा रिवाइज करोगे, कहाँ लाओगे टीचर को, दोबारा डाउट पूछोगे, दोबारा ढूंढोगे उसका सोल्यूशन कहाँ दिया हुआ है। तो इट्स बेटर कि ये सारी चीज़ें आप करके चलो। ये आपको फिजिक्स के लिए भी करनी है, केमिस्ट्री के लिए भी, बायो के लिए भी करनी है। ये अगर आप कर लेते हो तो ये मैं शॉर्ट बता रही हूँ आपको, ये शॉर्ट चीज़ें हैं जो आपकी मतलब 150 से 200 नंबर तो यूं ही बढ़ा देंगी, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हो कि आप रोज़ इनऑर्गेनिक, रोज़ भी नहीं कर सकते, मैं बोल रही हूँ, एक दिन इनऑर्गेनिक 15 मिनट पढ़ ली, वो पेज पढ़ लिए, एक दिन आपने अपने वो पढ़ लिए, ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ लिए, एक दिन आपने फॉर्मूलाज पढ़ लिए। बायो में भी आप सेम कर सकते हो कि जितने भी, जैसे मान लो नंबर्स हैं, 1972 है, कहीं कोई ईयर है, कोई नंबर है, वो एक जगह लिख लिया, कोई एग्जाम्पल है सारे, वो एक जगह लिख लिए। अगर आप ऑल्टरनेट डे भी ये सब चीज़ें कर सकते हो ना, तो आप उन बच्चों से जो कर रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होंगी। याद रखने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको टेस्ट ज़रूर देना है, ये लास्ट पॉइंट है मेरी आज की वीडियो का, कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आप मतलब प्रॉपर बैठ के 3 घंटे आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, ताकि आपको समझ आए कि आप कितना कहाँ पानी में हो, कितना आप टेस्ट में मतलब सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चन, और कितना आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, कैसे आप टाइम मैनेज कर पाते हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप सोच रहे हो कि हम 0 से 650 प्लस कैसे पहुंच पाए, ये अगर आप फॉलो करते हो, आई कैन अश्योर यू कि आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, मैंने मेंटर किया, मैंने गाइड किया, जिन्होंने एंड में भी बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत टाइम से बच्चों को गाइड कर रही हूँ, मैं खुद उस एक्सपीरियंस से होके आई हूँ, तो मैं आपको ये शॉर्ट चीज़ बता सकती हूँ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, मुश्किल है, लेकिन आपका सपना है ना डॉक्टर बनना, आपका सपना है ना वो स्टेथोस्कोप पहनना। हर एक चीज़ ना, हर एक मेहनत, जो हर एक दिन आप मेहनत करो, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। आपका पूरी लाइफ बदलने वाली है, आपका पूरा करियर सेट होने वाला है। इसके बाद आपको कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मेहनत कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर 7 महीने आपने लाइफ के अपने निकाल दिए एक ऐसी चीज़ करने में जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी सेट कर दी। 7 मंथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके 7 मंथ्स में आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो थोड़े टाइम के लिए, गेम्स और ये सब और सोशल मीडिया ये सब छोड़ देते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पे आपके होने से सोशल मीडिया कोई कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे। अगर आप नहीं भी होगे तो चल जाएगा उनका काम। तो ये 7 महीने अपनी लाइफ के आप दे के देखो, अपना 100% दे के देखो, यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलरिटी नहीं तोड़नी, जैसे मैंने बताया फ्लो बना के ही चलना है। अगर आप चाहते हो मुझे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं बहुत सारे अपने नोट्स, क्वेश्चंस, PDF शेयर करती रहती हूँ, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम ID मेरी ये है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए भी मोटिवेशन है। मैं बहुत सारी ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाना चाहती हूँ। नए सिलेबस की जो बात है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं नया सिलेबस में कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है अब, तो इसमें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैं इसमें प्रॉपर आपको बताऊँगी कि क्या आपको करना है, आगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और मेरी प्लेलिस्ट नीट सीरीज़ में आप ऐसी और वीडियोज़ ढूंढ सकते हो, उसमें आपको सारे प्रॉपर बताया है मैंने कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे आप 7 महीने में दिन डिवाइड करो, कैसे अपने टारगेट सेट करो। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सी यू गाइस, बाय बाय।